Hello students, how are you? I hope you are fine. Myself Ashok Kumar, assistant professor in mathematics. आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेचर, जो कि बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कैलकुलस का पार्ट है। जो आपका पेपर कैलकुलस है उसके अंदर ये चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ प्लेन फिगर ऑफ प्लेन रीजन या प्लेन फिगर इज नोन एज क्वाड्रेचर। प्लेन मीन 2 डायमेंशन के अंदर जो फिगर है उसका एरिया निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेचर। ठीक है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे +2 में एक चैप्टर आता था डेफिनेट इंटीग्रल में, फाइंड एरिया। तो उसी को और ज्यादा क्लियर वे में आपके सामने या और ज्यादा डिटेल्ड में आपको बताया जाएगा। यहां पे इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 10, जो कि लास्ट यूनिट के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वाड्रेचर। अब देखो क्वाड्रेचर का जो टॉपिक है आपने किया भी था। अगर मान लो कोई फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए बी और वो फंक्शन पॉजिटिव है या जीरो है, जीरो सम पॉइंट्स पे हो सकता है, ओवरऑल पॉजिटिव है, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx and straight line between x and a is given by definite integral किससे? a is equal to a to b fx dx। किस तरह का रीजन है? मान लो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, कोई भी आपके पास एरिया इस तरह का, ये ले लिया मैंने x is equal to a और ये ले लिया x is equal to b। इनके बीच का एरिया निकालना है, तो जो ये फंक्शन की इक्वेशन होगी इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रल x is equal to a to x is equal to b। फिर क्या कहता है ये? इफ fx नेगेटिव, अगर fx नेगेटिव है मींस मान लो जो आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मान लो आपका ग्राफ ये है, ठीक है, और मेरे को दे दिया x0 टू लेके x3 तक, आपको ये एरिया निकालना है। तो इसकी जो वैल्यू यहां पे पुट करके आप निकालेंगे। सपोज कीजिए यहां पे इस लाइन की जो इक्वेशन है fx is equal to 2x plus 3, इसको पुट करके यहां आंसर निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। इट मींस यहां पे अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए किसी भी 2 डायमेंशन फिगर का, 2 डायमेंशन में कोई फिगर है उसका एरिया नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने की बजाय यहां पे आप क्या लेंगे? मोड fx, एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज इक्वल इन एब्सोल्यूट वैल्यू टू द एरिया a। यानी एरिया a निकालना है तो माइनस होगा a टू b fx dx। और इसको ये लिख सकते हो fx नेगेटिव है इस केस के अंदर होएगा ये, इसको ये लिख सकते हो a टू b मोड fx dx। मींस एरिया जो है वो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव में है तो एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगाना है। जैसा कि मोड की प्रॉपर्टी होती है, मोड फंक्शन क्या होता है? x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस ऑफ x अगर x लेस देन 0 है। तो एरिया जो होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू पे हमने इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो एरिया है वो कुछ रीजन में पॉजिटिव हो और कुछ रीजन के अंदर क्या हो? नेगेटिव हो। तब आप क्या करेंगे उसको देखते हैं हम। कहीं पे पॉजिटिव हो कहीं पे नेगेटिव हो एरिया, आधा ग्राफ ऊपर आता हुआ एक्स एक्सिस से और आधा ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे फिर अपर, अगर इस तरह का ग्राफ हो तो हम क्या करेंगे? सपोज करें आपका ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। आपका ग्राफ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ये है, ठीक है, और मेरे को एरिया निकालना है यहां तक। ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है। यहां पे x 0, x a, x b, x c। आपकी बुक में पॉइंट अलग हो सकते हैं लेकिन उसका सोल्व करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहां पे
पहले तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रल निकालने के लिए इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। आपको जैसा कि पता है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, एरिया अगर निकालना है तो इसको 3 भागों में ब्रेक करेंगे। 0 to a जो ये फंक्शन है fx dx प्लस a to b, और इसका मोड भी लगाओगे तो वो fx के ही इक्वल है क्योंकि पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ fx dx प्लस b to c fx dx। और अगर हम इसको कलेक्टिवली लिखना चाहें तो यहां पे मोड लगा देंगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है fx नेगेटिव है तो माइनस जो है वो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्लियर। अब इसको और क्लियर किया है उसने। अब तो x एक्सिस को एक मान लिया कि यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है, जो कि बहुत कम चांस है, यहां पे कोई क्वेश्चन दिया है उसका, उसने क्या कहा है, फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से मीनिंग ले लिया, इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है लेकिन है पॉजिटिव ही उसमें, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसे पॉजिटिव गया फिर नेगेटिव, नेगेटिव ने डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। अगर मैं इसको यहां पे कर दूं, इस लाइन को, इस लाइन को यहां पे x0 की जगह x8 पे कर दें तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा। यहां पे हमने सिर्फ क्या देखना है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। अब देखो मान लो यहां तक ले लिया मैंने, यहां ये पीक पॉइंट है, फिर ये पीक पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, फिर ये और फिर ये, ठीक है, इस तरह से है। इसको हम नेमिंग दे देते हैं L1 M1, या जो बुक में है आपकी इजीनेस के लिए मैं बुक वाली नेमिंग दे देता हूं, ठीक है। यहां पे बुक में ये ओरिजिन है लेकिन ग्राफ यहां से शुरू किया है, ठीक है। यहां पे जो आपका पॉइंट है CA अकॉर्डिंग टू बुक है, इस तरह ये चलते गए, ठीक है, नाम दे दिया। यहां पे दे दिया इसने L1 M1 L2 M2 L3 M3 एंड सो ऑन, Ln Mn, ये चलता रहेगा Ln Mn। लास्ट में जहां पहुंचना था वो पॉइंट इसने दे दिया है BD, ठीक है। हमें इसका निकालना है तो वो कहता है यहां पे जो ये पहला पॉइंट है M1 L1, यहां पे एब्सिसा A1 है, यानी जो ये पॉइंट है ये लेंथ A1 है, ये लेंथ A2 है, इस तरह से उसने दे दिया है, ठीक है। तो अब ये कहता है इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड एरिया, इसको ब्रेक करेंगे। ये पॉइंट जो भी है, लेट दिस इज A, ठीक है, A से लेके A1 A2 एंड सो ऑन, इसको हम ब्रेक कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया ABCD का, ABCD क्या करेंगे, A to A1 fx dx प्लस A1 to A2 fx dx प्लस A2 to A3 fx dx प्लस A1 to AN-1 to AN fx dx प्लस इस लास्ट वाले को an मानना है, उससे लास्ट वाले को b लिया है यहां पे, तो an to b fx dx, ये आपका टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, a to b fx dx, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेचर, ठीक है। तो अब देखिए, जो हम अगर x को y एक्सिस से चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, आपको राइट में लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो, द एरिया ऑफ कर्व x इज इक्वल टू fy बिटवीन द y एक्सिस एंड ऑर्डिनेट आ जाएंगे यहां पे
y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह फंक्शन किस में होगा, एफ वाई में। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज होगा, एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एफ वाई, वाई की वैल्यू सी से लेके वाई की वैल्यू डी तक। अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है, जो कि कैसे बनेगा, मान लो ये है और आपको ये ग्राफ दे दिया, यहां पे निकालना है जिस भी तरह से, स्मूथ है या जैसे भी है, ये दे दिया, यहां पे वाई सी है, यहां पे वाई डी है। ठीक है, और ये इसमें क्या करोगे, सी टू डी, जो इस ग्राफ इस लाइन की इक्वेशन है एफ ऑफ वाई इन फॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई, किसकी फॉर्म में होगी, यहां पे y की फॉर्म में, x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ y, जिसको हम x भी बोल सकते हैं, तो ये एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है, आपने ध्यान से उन क्वेश्चंस को समझना है। पहला क्वेश्चन पैराबोला के एरिया से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आप प्लस 2 में भी करके आए हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं हम पहले, यानी एग्जाम्पल 1। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to 4ax and its latus rectum। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है पैराबोला का। ठीक है, किसके बीच का, y square is equal to 4ax and its latus rectum। देखो y की इवन पावर है, पहले सबसे पहले हम किसी भी ग्राफ को ड्रा करें तो सिमेट्री देखते हैं, y की इवन पावर है तो x के सिमेट्रिक है, और x की इवन पावर है तो y की सिमेट्रिक है। दूसरी बात, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, जो हम +1 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पैराबोला को। ठीक है, तो पैराबोला का ग्राफ क्या आएगा, इसका ये वाला ग्राफ, ये आपका +1 का टॉपिक है। ठीक है, और लेटस रेक्टम ये भी +1 का टॉपिक है। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होता है कि एक फोकस होता है S, फोकस होता है यहां पे ये A,0, इससे पैरेलल टू y एक्सिस, ये हमारा लेटस रेक्टम होता है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। क्लियर, अब आपको ध्यान होगा, या निकाल भी सकते हैं, x यहां पे a है, x को अगर मैं a पुट करता हूं तो y क्या आएगा, +-2a, मींस यहां पे y पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो x a है, y 2a है, x a है, y -2a है। ठीक है, क्लियर। अब हमें यहां पे निकालना है एरिया। अब हमें यहां पे फाइंड आउट करना है एरिया। देखो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया को मैं स्टार से दिखा देता हूं कि कौन कौन सा है, क्लियर हो जाए। ये कंप्लीट रीजन, ठीक है, ये ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ये हमारा कंप्लीट रीजन जो है ये है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, इसी तरह ये भी। अब आपको पता होना चाहिए, या ग्राफ से दिख भी रहा है, या जर्नल आप पढ़ते हो, कि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस से नीचे है। तो मैं ज्यादा मेहनत करने की बजाय, या 2 बार कैलकुलेशन करने की बजाय क्या करता हूं, ट्वाइस इनटू एरिया, कोई नेमिंग कर देता हूं, ओ ओरिजिन से, ए बी, ये सी है, तो जितना एरिया ये है उतना ये है, तो क्या करूंगा, डबल एरिया ऑफ ओ ए बी। अब जैसा कि पहले टॉपिक में बताया, या +2 में भी था ये सेम ही टाइप, कि x कहां से कहां तक, देखो x एक्सिस के बीच में पैरेलल y, x की वैल्यूज के बीच में ग्राफ है, मींस x की लिमिट 0 टू x की लिमिट a। ठीक है, f ऑफ x मींस y dx, ये जो f ऑफ x है
एफ ऑफ एक्स क्या है यहां पे, ट्वाइस 0 to a, एफ ऑफ एक्स वाई होता है, यानी वाई क्या है यहां पे, 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट एक्स dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2, क्लियर है। और लिमिट 0 to a, पुट कीजिए 4 स्क्वायर रूट ए इंटू, ये बाहर इसको अपोज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 2/3। अब लिमिट पुट करें a की पावर 3/2 माइनस 0, हाफ और पावर डेड ऐड होके 2 हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। 4 इंटू 2 8 डिवाइड में 3 a स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा। और एरिया के यूनिट स्क्वायर होते हैं, आप यहां लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ एडवांस लेवल का, उससे आपको कुछ और बातें भी सीखने को मिलेगी। अब देखो जो क्वेश्चन है हमारा वो टोटली इस टॉपिक पे डिपेंड नहीं है, उसके साथ साथ हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये तो एक स्टैंडर्ड ग्राफ था, उसमें आपको ग्राफ भी बनाना है। चलो अब हम उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ट्रेस द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट, ठीक है। ये करो दिया हुआ हमें, इसका एरिया निकालना है, क्लियर। तो सबसे पहले ये ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए, इसका रफ स्केच, ठीक है। रफ स्केच हमने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाना, लेकिन हमें उसके बहुत सारे पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट भी पता होना चाहिए, बिल्कुल रफ नहीं है। रफ का मीनिंग है कि एक एप्रोप्रिएट आइडिया हो, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, पहले हम इसके ग्राफ पे बात करेंगे। क्या हो गया यहाँ पे, y वाले में एक तरफ लेके आता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, x और यहां पे प्लस a इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट सिमेट्री, जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 कंटेन्स ओनली इवन पावर ऑफ y, हेंस जो हमारा कर्व है, गिवन कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ठीक, सेकंड पॉइंट हमने चेक करना है कि क्या ये ओरिजिन से पास है। पुट करो, पुट कीजिए x को 0 y को 0, ठीक है, x को 0 y को 0, सेटिस्फाइड, ठीक है। हेंस गिवन कर्व passes थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास करता है। तो हमने देखना ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो कैसे है। टेंजेंट देखने का जो तरीका वो क्या है कि आपने जो स्मॉलेस्ट पावर है वो देखना है। तो देखो यहां पे 3 पावर वाले हैं, ये 2 पावर वाले हैं, स्मॉलेस्ट पावर को 0 रखना है। स्मॉलेस्ट पावर जो है इसके क्या रखना हमने 0, किसके लिए, टू फाइंड टेंजेंट, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब जब x प्लस माइनस वाई आ गया, रियल है डिफरेंट है, तो इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नोड को। ये क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, हेंस क्या हो गया? ओरिजिन इज ए नोड। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने चेक करना है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे कट करता है। अगर मैं x को 0 पुट x को 0, इक्वेशन 1 बिकम्स, x को 0 पुट करता हूं मैं, 0 हो गया ये y स्क्वायर a, 0 दिस इंप्लाइज y क्या आ गया? 0। पुट y 0, इक्वेशन 1 बिकम्स, y को मैं 0 पुट करूंगा, ठीक है, ये साइड 0 होगी, x स्क्वायर इंटू a माइनस x 0, दिस इंप्लाइज x 0 और x a। ठीक है, यानी x को 0 पे और x को a पे कट करेगा। y 0 किस पे होता है? x एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाते हैं हम, कुछ कोशिश करते हैं ग्राफ को बनाने की। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे सिर्फ ओरिजिन पे कट करता है, यहां पे a इस पे भी कट करता है। ठीक है, ग्राफ यहां से पता लग गया। दूसरा मुझे ये पता लग गया जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा। तीसरा मुझे ये पता लग गया यहां पे नोड है, नोड है और वो क्या है? प्लस माइनस एक्स ओरिजिन पे। तो जो टेंजेंट है वो मैंने ये ड्रा कर लिए। अब नोड के एक फिगर होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, और देखें कि ये कहां कहां तक बन सकता है रीजन। अब क्या है? y स्क्वायर, यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर a माइनस एक्स a प्लस एक्स। ठीक है, अब मेरे को यहां पे देखना है, फोर्थ पॉइंट में बना देता हूं, हो सकता है अगर पॉइंट बुक से एक्स्ट्रा हो जाए रीजन। y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कब होगा? एज y स्क्वायर क्या हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x स्क्वायर a माइनस एक्स डिवाइड में a प्लस एक्स भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो x 0 से a होना जरूरी हो गया। ठीक है, a माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और अगर माइनस a से बड़ा मैं ये ले लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहां से जो मेरा रीजन है ग्राफ का वो क्या आएगा? माइनस a टू a, और a पॉइंट इस पे 0 बढ़ जाएगा, इस पे कुछ नहीं है, यानी इसको टच कर भी सकता है और नहीं भी। ये मेरा x इज इक्वल टू a है, मेरा ग्राफ इसके बीच में होगा, यहां से यहां तक। ठीक है, ये क्लियर होगा। फिफ्थ पॉइंट लेता हूं मैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स चैप्टर में आपको एसिम्पटोट निकालने सिखाए थे, तो आपको वो आना चाहिए। क्या होता है? 3 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट। इस क्वेश्चन के अंदर हम चेक करते हैं पहले हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ x को 0, हाईएस्ट पावर x की है x क्यूब, उसका कोफिशिएंट है 1। ये क्या है? नॉट पॉसिबल, यानी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है। वर्टिकल एसिम्पटोट, y की हाईएस्ट पावर है y स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट x प्लस a 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस a। ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, यानी जो ये लाइन है आपकी x इज इक्वल टू माइनस a वाली, ये आपका क्या है? वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, ये आपका क्या है? वर्टिकल एसिम्पटोट। और एसिम्पटोट का मीनिंग आपको पता है कि वो उसको पूरी तरह से टच नहीं करता। आपकी बुक में हो सकता है एक पॉइंट आगे या पहले पीछे बता दिया हो, ये हो गया। अब देखो जैसा ऊपर है वैसा नीचे इस पॉइंट पे टच करता है, तो मुझे ये ग्राफ ऐसे आएगा, जो कि आप ग्राफ स्केच करने वाले टॉपिक में भी कराया जा चुका है। और ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, टच करता हुआ प्रतीत होगा, ये निकालना है। ठीक है, अब इस तरफ से ओपन है, अब हमें निकालना है एरिया।
और आपको बता देता हूं मैं, एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इसके ग्राफ को स्केच कीजिए, तो आपने यही 5 पॉइंट बताने। इसके लिए आप ओब्लिक एसिम्पटोट भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे ओब्लिक एसिम्पटोट नहीं आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिया है। अब हमें निकालना है एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया। एरिया कौन सा निकालना है, वो ये वाला निकालना है सारा। अब देखो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ओ ये नाम दे दिया मैंने ए, ये नाम दे दिया बी, और ये नाम दे दिया सी। ठीक है, क्लियर। अब हम एरिया निकालें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी भी है। बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करते चलना। अब देखो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, कौन सा रिक्वायर्ड एरिया सारा, ओ ए बी सी ओ। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ओ ए बी, ठीक है, यानी ट्वाइस 0 to a f of x dx। ठीक है, पॉजिटिव रीजन है। अब देखो एफ एक्स, यानी x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फंक्शन x में आना चाहिए। हमारा फंक्शन किसमें आना चाहिए, x में। एफ एक्स किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, y की वैल्यू को। तो यहां से हमने क्या निकालना है, y जैसा कि सोल्व किया था, वाई स्क्वायर हमने एक साइड लिया था, वाई स्क्वायर ले लिया, क्या रह गया, x माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू, इधर x स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, a माइनस एक्स। तो यहां से y निकाले तो y आपका क्या आ गया, स्क्वायर रूट करेंगे x हो जाएगा, स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट a प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारा y आ गया है। तो क्या हो गया, एरिया क्या बन गया, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स वैल्यू x स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, पूरे पे इकट्ठा भी ले सकते हैं, a प्लस एक्स dx। अब हमने इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह सोल्व करते हो। अगर आपको ध्यान हो कि जब इस तरह से लिमिट हो और ये बढ़ता हो, तो साइन और कोस या साइन स्क्वायर इस तरह पुट किया जाता है। यहां पे हम x को पुट करते हैं a sin थीटा सोल्व करने के लिए। आप किसी और प्रोसीजर से भी कर सकते हो, हमें सोल्व करना है, x को पुट कर दिया मैंने, a sin इजी रहता है, कोस से भी हो जाएगा sin थीटा, dx क्या होएगा, a cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या आ गया, ए से लिखता हूं एरिया को, ट्वाइस 0 to a sin थीटा स्क्वायर रूट, a कॉमन ले लेता हूं मैं, 1 माइनस साइन थीटा, a 1 प्लस साइन थीटा इंटू dx क्या हो गया, a cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, 0 to a साइन थीटा, इस स्क्वायर रूट के लिए 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे। ठीक है, सिर्फ इसको करना है रैशनलाइज। ठीक है, इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, मैं यहां करके बता देता हूं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर सेम है, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसल, 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, ये हो गया, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट क्या कर देगा, यहां पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, ये रिजल्ट। ठीक है, और लिमिट जो है वो हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2। अब हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, 2a स्क्वायर
0 से π/2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के फार्मूलाज भी हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं ध्यान कोई बात नहीं। 2a² साइन थीटा का डेरिवेटिव, यहां इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कोस होता है तो इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा 0 टू π/2 माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड में 2 इंटू डी थीटा। ठीक है, 2a², एक बार पूरे पे कर लेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं, पूरे पे लिमिट कॉमन ले लेंगे, माइनस कोस थीटा। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा, माइनस 1/2 इंटू थीटा, माइनस अंदर जाएगा, प्लस कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, साइन एंगल का भी 2 होएगा तो 1/4। बड़े ध्यान से करना है आपने, प्लस माइनस और 2 के मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ध्यान रखना। 0 से π/2 माइनस कोस π/2, कोस π/2 क्या हो जाएगा बोलो 0। ठीक है, कोस 90 0 माइनस 1/2 इंटू π/2 प्लस 1/4 साइन 180 0 माइनस लोअर लिमिट कोस 0 1 माइनस 0 प्लस 1/4 इंटू 0। ये आपका आ गया 2a² माइनस π/4 और ये प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का π/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। 4 एलसीएम लें तो 2a²/4 और एलसीएम लेके 4 माइनस पाई, a²/2 स्क्वायर यूनिट। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा क्या ये पॉजिटिव है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3 पॉइंट समथिंग। हाँ ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो माइनस लगा देते जिससे उसको पॉजिटिव कर देते, क्योंकि हमें क्या लेना होता है मैग्नीट्यूड। एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अगर कोई पॉइंट है तो उसका एरिया 0 हो सकता है, यानी एरिया हमेशा क्या होता है नॉन नेगेटिव। हम पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे एरिया हमेशा क्या होता है नॉन नेगेटिव। तो इस तरह का ये पूरा चैप्टर ही इसी तरह है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसको एरिया आता है, पहले तो क्या आना चाहिए इसका ग्राफ ड्रा करना, दूसरा आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। दो सबसे मेन काम है। जिसका पुराना बेसिक अच्छा है वो उस चैप्टर को इतनी जल्दी कर सकता है। इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।